Hello students, welcome to my new video. Today we will discuss one question. This is the reaction mechanism question. आपने देखा होगा अधिकतर कंपटीशन के एग्जाम में या उसके अलावा जो आपके डेली एग्जाम्स होते हैं, क्लास के एग्जाम्स होते हैं या बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं, उनमें इस तरह के क्वेश्चंस आपको अक्सर मिल जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने के लिए कैसे उसको कोई ट्रिक उसके होगी, ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें कि एक आप देख रहे हैं ईथर लिंकेज भी दिया हुआ है, ठीक है ना। एक साइक्लोहेक्सेन की आपको रिंग दिखाई दे रही है, उसमें एक ईथर लिंकेज है, उसमें HBr का ट्रीटमेंट करना है। इट मीन्स HBr हमारा क्या है, एक एसिड दिया हुआ है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें, तो among these 4 which one is करेक्ट आंसर, ये आपको पता लगाना है। तो देखिए मैकेनिज्म मैंने आपको पहले भी आपको बताई हुई है किस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व भी किया जाता है। तो आप सबसे पहले देखिए कि जो रिएजेंट आपको दिया हुआ है वो रिएजेंट क्या है, यहाँ पे HBr ये है आपका, इसका रिएक्शन होना है। तो ये एसिड है, तो एसिड का काम होता है कि प्रोटॉन डोनेट करना, ठीक है। या दूसरे से जैसे H+ ये देगा। एक तरह से आप देखिए लेविस थ्योरी भी जो है वो भी क्या कहती है कि एसिड कौन सा पार्ट होता है, एसिड वो पार्ट होता है जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। और बेस कौन सा पार्ट होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। वो थ्योरी इसके साथ भी है, अगर आप इसको ब्रॉड वे में समझें तो इसके साथ भी है। इसमें H+ और Br- जो बनता है, प्रोटॉन जो H+ यहाँ दिया जाता है HBr के द्वारा, तो H+ क्या करता है, दूसरे से क्या लेता है, इलेक्ट्रॉन ही तो लेता है, ठीक है ना। तो वो H+ जो है इसमें आपका रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो तब हम पता लगाते हैं कि इसमें से क्या ऑप्शन करेक्ट होता है। देखिएगा आपने लेना है जो स्टार्टिंग कंपाउंड दिया हुआ है उसको आप लिखेंगे, उसमें एक ईथर लिंकेज दिया हुआ, देखिए यहां पे जो है आपका मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। इसमें जो है आपने क्या करना है, प्रोटोनेशन करना है। HBr गिव H+ आयन। नाउ H+ आयन जो है आपका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो दिया हुआ उस पर अटैक करेगा। अब आप देखिए कि ये H+ इस मॉलिक्यूल में कहां पे अटैक करेगा वो आपको फाइंड आउट करना है। इट मींस आपको रिएक्शन जो साइट होती है, रिएक्टिव साइट जो होती है उसका पता लगाना है। अब बताइए इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसको अगर इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो इस पूरे मॉलिक्यूल में आपको इलेक्ट्रॉन कहां पे इसके लिए मिल सकते हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि आप देख रहे हैं ये बॉन्ड है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो 2 एटम के बीच में है। अगर कहीं पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं तो दैट विल बी द बेस्ट पॉसिबिलिटी फॉर द रिएक्शन। बेस्ट पॉसिबल नॉन बॉन्डिंग है, पहले से इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्डिंग के फॉर्म में नहीं है, इट मींस दे आर अवेलेबल फॉर डोनेशन। क्लियर। तो यहां पे आप देख रहे हैं इस पूरे मॉलिक्यूल में आप देखें तो एक ऑक्सीजन एक ऐसा एटम है यहाँ पे, केवल बाकी तो देखिए कार्बन हाइड्रोजन है, ठीक है ना। ऑक्सीजन एक ऐसा एटम है जिसमें आपके जो है 2 लोन पेयर है। तो इट मींस H+ के लिए बेस्ट साइट जो रिएक्टिव साइट है वो कौन सी है, आपकी ऑक्सीजन का सेंटर है। तो हमें ये देखना है कि इस H+ को कहां पे आप अटैक कराओगे, O पे आप अटैक कराओगे। इट मींस ये H+ जो है, प्रोटॉन जो है H+ जो है, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कहां पे आ जाएगा, आपके ऑक्सीजन एटम पे अटैक करेगा। क्लियर। तो एक फॉर्म बनेगी, देखिए क्या बनती है फर्स्ट फॉर्म, उसको देखिएगा OCH3, एक लोन पेयर अपनी जगह पर बना है। आप क्या करेंगे, इस H+ को जब यहां पे लेके जाएंगे तो इसके पास में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। H+ हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी वो डोनेट करके आ गया है। कितना बड़ा डोनर है हाइड्रोजन एटम, देखिए इसीलिए उसको फर्स्ट पोजीशन दी गई है। पूरे पैरियोडिक टेबल में आप देखिए कि फर्स्ट पोजीशन किसकी है, हाइड्रोजन की। एक इलेक्ट्रॉन है वो भी डोनेट कर दिया। ओके, तो आप देखिए ये हाइड्रोजन जो है इसके पास गया तो ये पहले तो इसको ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ठीक है। जब एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो ये आ गया, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन रहा, इट मींस इसके पास पॉजिटिव हो गया। ये 1 इलेक्ट्रॉन आपस में क्या बना देंगे, आपके बॉन्ड बना देंगे। इट मींस ये आपका क्या बन गया, ऑक्सोनियम आयन बना, ठीक है। ऑक्सीजन में क्या आ गया, आपका चार्ज पॉजिटिव आ गया। देखिए ऑक्सीजन में पॉजिटिव ऑक्सोनियम आयन, कार्बन में पॉजिटिव कार्बोनियम आयन, नाइट्रोजन में पॉजिटिव नाइट्रोनियम आयन। ओके, तो इस तरह से EM जहां पर भी लगा होगा वो आपका क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होती हैं। नाउ अब आप देखिए
ऑक्सीजन अपने आप में एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, लेकिन जब ऑक्सीजन में कोई पॉजिटिव चार्ज अगर आ गया तो इट मीन्स वो और भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है। अपने आप में इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये बिल्कुल क्लियर है, लेकिन पॉजिटिव आ गया तो इट मीन्स वो और भी इलेक्ट्रॉन क्या करने लगता है, अट्रैक्ट करने लगता है। अब उसके पास में क्या है, देखो ऑक्सीजन में जो पॉजिटिव चार्ज आया है इसकी वजह से ये उससे जो लगे हुए बॉन्ड को अपनी ओर को क्या करने की कोशिश करेगा, इंटरैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो ऑक्सीजन के पास में दो बॉन्ड लगे हुए, एक बॉन्ड ये है नंबर 1 और नंबर 2, इसको हम डेजिग्नेट कर लेते हैं। देखिए नंबर 1 और नंबर 2 ये दो बॉन्ड हैं। तो अब इस ऑक्सीजन को किस बॉन्ड को खींचना आसान होगा ये देखना है आपने, ये सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर है कि ये ऑक्सीजन इस बॉन्ड को भी अपनी ओर खींच सकता है, इस बॉन्ड को भी अपनी ओर खींच सकता है। किस बॉन्ड को खींचना आसान है, किस बॉन्ड को इंटरैक्ट करना आसान है, किस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना आसान है, ये डिपेंड करेगा वहां पर के इन्वायरमेंट को, उसके पूरा, क्योंकि बहुत देयर आर सो मेनी फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं या पॉसिबिलिटी ऑफ रिएक्शन को आपके क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट है, मेसोमेरिक इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट है, ये सब इफेक्ट आप लोगों ने पढ़े, स्टेरिक इफेक्ट है, तो वो फैक्टर यहाँ पर काम करेंगे आपके। अब आप देखिए अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन होता है तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं उन सब के आप क्या बना दीजिए, प्रोडक्ट बना दीजिए। तो जो भी, जैसे इस पे दो पॉसिबिलिटी है तो दोनों पॉसिबिलिटी को आप बना दीजिए, जो बनने वाली चीज है जिसमें स्टेबल होगी उसी से आप फाइनल प्रोडक्ट क्या करेंगे, बनाएंगे। क्लियर। अब देखिए अगर आप इस बॉन्ड को अपनी ओर लेते, ये बॉन्ड ऑक्सीजन अपनी ओर खींचता है, इस बॉन्ड को नंबर 2 वाला बॉन्ड है, ये बॉन्ड अपनी ओर खींचेगा तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका, इस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। मैं यहां पे बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। तो ये बन गया आपका इस तरह का कुछ, ये हो गया, और ये बॉन्ड यहां आ गया तो यहां पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ओके, यहां पे आपका क्या है, CH3 ऑलरेडी है, और ये क्या हो गया, ये बॉन्ड तो यहां गया, यहां पर पॉजिटिव आ गया देखिए, और यहां पे क्या हो गया आपका OH आ गया। ठीक है ना। एक तो ये पॉसिबिलिटी है जब आपने ये नंबर 2 बॉन्ड को आपने क्या किया, ब्रेक किया। अब नंबर 1 को ब्रेक करते हैं, अब ध्यान से देखिएगा, नंबर 1 को ब्रेक करते हैं। नंबर 1 बॉन्ड, ये बॉन्ड अगर यहां शिफ्ट होता है तो क्या बनता है, दोनों को देखिएगा, ये हो गया आपका, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन रिंग। अब आपका ये बॉन्ड तो रहेगा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा तो आपका यहां OH हो जाएगा। ओके, और यहां पे ये CH3 है, ये CH3, और इस पर क्या चार्ज आएगा आपका, पॉजिटिव, ये जो कार्बन है। अब दोनों को आप देखिए, दोनों अल्कोहल तो बने हैं, लेकिन अब आप देखिए यहां पर जो पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि ये दोनों जो अभी स्पीसीज बनी है इंटरमीडिएट बनी हुई है, और ये रिएक्टिव हैं ड्यू टू, अगर रिएक्टिव हैं या स्टेबल हैं तो किसकी वजह से हैं आपके, ये पॉजिटिव की वजह से इसको पहचानना है कि ये स्टेबल हैं या अनस्टेबल हैं, या रिएक्टिव हैं या कम रिएक्टिव हैं, ये सब चीज आपको देखनी है। आप देख रहे हैं कि जो ये पहले नंबर 2 बॉन्ड को ब्रेक करके हमने बनाया, ये है आपका कौन सा कार्बोनियम आयन, देखिए ये वाला कार्बोनियम आयन कौन है, सेकेंडरी कार्बोनियम आयन, दिस वन इज 2 डिग्री कार्बोनियम आयन। ओके, अगर आप इसमें जाएं, आप देखिए ये वाला जो कार्बोनियम आयन बनेगा ये है टर्सरी कार्बोनियम आयन। अब बताइए दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होता है, ये ज्यादा स्टेबल है, तो इट मीन्स ये रूट अब आपका क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। उस रूट से आपको नहीं जाना है, इस रूट से आपको होके जाना है। अब नेक्स्ट स्टेप इसी के बेस में आएगा। देखिए अब यहां पे क्या होगा, जैसे यहां पॉजिटिव आ गया, देखिए अब आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव आ गया। अब आपको आगे को क्या करना है, इसमें से ऑप्शन भी आपको देखने की किस तरह से हमने रिएक्शन को लेके जाना है। HBr था, H+ ने यहां अटैक कर दिया, अब बचा क्या इसका पार्ट, Br- बचा है। ठीक है, वही क्योंकि इसमें दिया हुआ, देखिए Br अटैक करके दिया हुआ है, ठीक हो गया ना। तो अब आप देखिए Br जब यहां पर आप लेके जाते हैं Br-, तो Br- कहां पर ऐड होगा, अब आपको पता चल गया पोजीशन, ठीक है ना। तो यहां पे आपका फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा इस तरह से आपका बन जाएगा OH, ओके, CH3, और यहां पे क्या आएगा आपका Br आएगा। अब आप देखिए यहां पर कोई ऑप्शन दिया है ऐसा, ये ऑप्शन है क्या, ऐसा नहीं है। जरा बी ऑप्शन को देखें, CH3 Br OH, यस ये मैच कर रहा है, ये ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये भी पॉसिबिलिटीज आपकी बन सकती थी, अगर ये Br- यहाँ पे नहीं होता, यहीं पे अगर आप इसको हीट करते हैं, यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं
तो एक पॉसिबिलिटी क्या है देखिए, क्योंकि ये OH है, यहां पर से फिर OH H प्लस को लेकर के वाटर भी निकाल सकता था, बट यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी हमारी बननी नहीं है, सीधे हमारा Br माइनस है तो Br माइनस यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा कौन सा, बी वाला प्रोडक्ट। तो इस तरह से जो क्वेश्चंस आते हैं उनको आपको ध्यान में रखना है। मैकेनिज्म में पहला पार्ट होता है कि जो भी रिएजेंट आपको दिया गया है वो रिएजेंट कहाँ पे अटैक होना है, देन उसके बाद में रिएजेंट अटैक होने के बाद जो भी चार्ज आया है वो किस बॉन्ड को तोड़ता है वो आपको ध्यान देना है, तो आपका प्रोडक्ट बिल्कुल सही डायरेक्शन की तरफ चला जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, नाउ सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।